देखिए दोस्तों, कल के वीडियो हमें पाइथागोरस प्रमेय को साबित किए दोस्तों। आज जो हम लेके आए हैं दोस्तों थेल्स प्रमेय को, ठीक है। इसको कैसे साबित करेंगे और इसको हम एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे इसको साबित करके दिखाएंगे दोस्तों। इसका प्रोसेस क्या है दोस्तों हम पूरा समझाएंगे बारीकी से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को भी पता होगा कि आज है मकर संक्रांति जो है दोस्तों, ठीक है। आज 14 जनवरी है। तो आप लोग इस वीडियो को भी देख लीजिए दोस्तों। और ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, ये एक न एक तो मिलेगा ही दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको कैसे फिगर बनाएंगे और क्या क्या इसमें करेंगे भी, ठीक है। आप वीडियो अंत तक बने रहिए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे दोस्तों, वीडियो में चुकिएगा नहीं। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की करा दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज की, या तो आपको पूछ देगा कि थेल्स प्रमेय को साबित करें, ठीक है। तो या तो ये परिभाषा लिख के पूछ देगा दोस्तों। तो परिभाषा से बहुत विद्यार्थी क्या करता है, पता ही नहीं चलता कि थेल्स प्रमेय है या कुछ दूसरा है। तो इस तरह वीडियो वो मतलब इस तरह ये क्वेश्चन उसको छोड़ देता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कि ये क्या कर रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो यानी त्रिभुज के बाद बोल रहा है दोस्तों, तो हम लोग सर्वप्रथम त्रिभुज बनाते हैं। तो उसके बाद समझेंगे दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज, ठीक है, इसका नाम भी दर्ज कर दिए दोस्तों ABC। यदि किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कोनो एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो क्या कर रहा है दोस्तों, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है। जो अलग अलग जो भुजा दो को बचा है दोस्तों, उसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करेगा, काटेगा दोस्तों, यह प्रतिच्छेद करेगा। बात एक ही है। तो यह मान लेते हैं डी है, ये बी है दोस्तों, बी। और इसका थोड़ा सा आप बढ़िया से लिख देते हैं, ये बी है दोस्तों। और यहाँ क्या हो गया, ई, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, एक रेखा हम खींच दिए तो दो भुजा को क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है। लेकिन एक भुजा के क्या है दोस्तों, ये समांतर है, ये एक भुजा के समांतर है, वही करा तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी इसके जब समांतर ये रेखा जब खींच दी है दोस्तों, और जो दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है, तो कह रहा है एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये साबित करके दिखाना। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बट्टा, ठीक है, बट्टा, यानी AD बट्टा DB और AE बट्टा EC। हमें यही साबित करके दिखाना है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इसमें लिख लेते हैं। माना कि क्या दिया है, माना कि ABC एक क्या है दोस्तों, त्रिभुज है। ABC एक क्या है, त्रिभुज है ना। जिसमें क्या कहा दोस्तों, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है जो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा क्या खींचे दोस्तों, BC के समांतर एक रेखा DE खींचा, ठीक है। जिसमें क्या किए, BC के समांतर एक रेखा DE खींचा, जो AB तथा AC भुजा को लिखना है दोस्तों, जो AB तथा AC भुजा को D एवं E बिंदुओं पर क्या करता है दोस्तों, काटती है, ठीक है। या तो काटता है या प्रतिच्छेद करता है, ये सब एक ही बात है दोस्तों। तो ये D काट रहा है, तो इतना हम लोग लिख लिया इससे ही। अब क्या करना है, तो साबित करना है। तो कह रहा है तो ये अन्य दो भुजाओं को, जो अन्य दो भुजा है दोस्तों, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी यही साबित करके दिखाना है। तो लिखेंगे, काटती है तो साबित करना है कि AD बट्टा DB और बराबर AE बट्टा EC, E बट्टा EC दोस्तों। देखिए, इसको हम लोग अब साबित कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग पूरा समझते हैं। तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा बनावट में इसमें त्रिभुज में कुछ काम करेंगे। तो काम क्या करना है, तो इसको
देखिए यहाँ से हम यहाँ लंब डालेंगे दोस्तों, तो इसका नाम देते हैं एम, और यहाँ से भी यहाँ इसको हम लंब डालते हैं और इसका नाम देते हैं एन। ठीक है, तो लिखेंगे क्या बनावट में, डी से डीएम लंब कहाँ डालें दोस्तों, एसी पर, एई पर नहीं, पूरे पर लंब डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डी से डीएम लंब एसी तथा और लंब डालें दोस्तों ई से ईएन लंब एबी तथा ई से ईएन लंब एबी पर डाला दोस्तों, एबी पर डाला। उसके बाद थोड़ा इसमें भी काम कर लेते हैं, इसको भी यहाँ मिला देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको भी यहाँ क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, यानी बी ई और सी डी को क्या किए, मिला दिए। तो साथ ही में इसी में लिख लेना है, साथ ही बी ई तथा सी डी को मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। तो अब देखिए दोस्तों, आप क्या करना है, परिमाण में हम लोग थोड़ा जानते हैं त्रिभुज के बारे में। क्या जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसको हम लिख लेते हैं, परिमाण में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना और ऊंचाई होता है दोस्तों। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख लिया, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अब हम लोग यहाँ जो चलेंगे दोस्तों त्रिभुज, ठीक है, यहाँ दो बार हम लोग यानी ए डी त्रिभुज में चलेंगे, एक बार उसके बाद बी डी त्रिभुज में चलेंगे, एक बार फिर इस त्रिभुज में चलेंगे दोस्तों, और इसके बाद चलेंगे सी डी में। ठीक है, उसके बाद साबित कर देंगे दोस्तों। तो आप लोग पूरा इसको वीडियो देखिए दोस्तों। अब लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं दोस्तों। तो इसका कह रहा है कि भुजा क्या करता है, समानुपाती करता है। तो हम बटा में इसका दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं दोस्तों। यानी लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, हाफ गुना आधार और गुना क्या होता है ऊंचाई। इसका भी हो जाएगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो इसको देखते हैं दोस्तों, यहाँ बैठाएंगे आधार। जैसे त्रिभुज ए डी का आधार क्या होगा दोस्तों, तो इसका आधार देखिए दोस्तों, यहाँ आधार क्या है, ए डी है ना। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लंब है, ये इसके लिए लंब के काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा दोस्तों। इस त्रिभुज में एक बार आधार इसको इधर मार लेंगे दोस्तों, तो ये ए डी क्या हो गया, आधार हो गया। और ऊंचाई इसका क्या हो गया दोस्तों, ई एन, है ना। त्रिभुज का ये ऊंचाई हो गया दोस्तों ई एन, तो लिखेंगे ई एन। ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज में क्या आधार क्या है, बी डी, या बी डी बोलो या डी बी, बात एक ही बात है दोस्तों, बी डी ही लिख दिए। और उसके बाद इसका यहाँ हाफ होगा दोस्तों, हाफ यहाँ लिखाएगा बी डी। और इसका ऊंचाई, इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई काम कौन करेगा दोस्तों, ये वाला, क्योंकि ये जो हम लंब डाले हैं ए बी पर डाले हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा ई एन, और ई एन और हाफ क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए डी और बटा क्या बचेगा, ए डी बटा बी डी। तो ये बचा, तो हम इसको हम समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार हम त्रिभुज ये वाला एडी में चलेंगे, आधार इधर लेना है दोस्तों, और इसका ऊंचाई जो लेंगे कौन वाला लेंगे, ये वाला, कौन वाला, डीएम, ऊंचाई कौन लेंगे, डीएम। ठीक है, और फिर इस त्रिभुज में चलेंगे, तो लिखते हैं, अब ये पुनः लिखेंगे दोस्तों, पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज, अब बटा त्रिभुज क्या लिखेंगे, ये वाला सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार, आधार इसमें क्या है दोस्तों, ए ई, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं ए ई गुना ऊंचाई क्या है, डीएम, ऊंचाई डीएम है। ठीक है ना, उसके बाद इसमें हाफ, इसका भी होगा आधार, इसका आधार क्या होगा दोस्तों इस त्रिभुज के लिए, ईसी, और ऊंचाई तो यही काम करेगा दोस्तों कौन, डीएम, और डीएम और हाफ जो कट जाएगा दोस्तों तो बचेगा ए ई और बटा में ईसी, और ये समीकरण
बन गया 2। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों करना है क्या है, जब देख रहे हैं दोस्तों हम ये देखते हैं कि त्रिभुज ADE इसमें भी लिए हैं दोस्तों और त्रिभुज ADE इसमें भी लिए हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन दोस्तों BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ये है दोस्तों BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज है CDE का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज हम देख रहे हैं दोस्तों, ये दो समांतर रेखा के क्या है, बीच में स्थित है और एक ही इसका आधार है। आधार क्या है, D। तो ऐसा होने के बाद दोस्तों दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है बराबर। तो यही बात हमको यहाँ लिखना है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BDE का, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE का आधार, आधार इसका क्या है दोस्तों, DE है, DE है और यह दो समांतर रेखा DE और BC के बीच में स्थित है। दो समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। अगर दो त्रिभुज दोस्तों, अगर दो समांतर रेखा के बीच स्थित होता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, ये बात पॉइंट याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यानी हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, यानी दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर है ना, क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, यानी तो ये दोनों इधर भाग क्या हो गया दोस्तों, बराबर का, यानी CD भी जो त्रिभुज CD का क्षेत्रफल हम ये भी लिख सकते हैं दोस्तों त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, यानी ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया है ना। क्या हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, यहाँ भी त्रिभुज AD का क्षेत्रफल है, यहाँ है दोस्तों त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ CD का क्षेत्रफल। लेकिन हम यहाँ भी दिखा दिए दोस्तों कि त्रिभुज BD का क्षेत्रफल और त्रिभुज CD का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्यों बराबर है दोस्तों, तो ये दो समांतर रेखा के बीच में स्थित है और दोनों त्रिभुज के आधार क्या है, एक ही है। इस स्थिति में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी समीकरण 1 और 2 से जब क्या होगा दोस्तों, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये बात लिखना है, क्या लिखना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये और ये दो आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बट्टा त्रिभुज दोस्तों, ये वाला ही पहले लिख लेते हैं, त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BD का क्षेत्रफल और बराबर दोस्तों इसके हो गया। ठीक है, कैसे हुआ तो अभी बता ही दिए दोस्तों कि क्षेत्रफल और बट्टा दोस्तों त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, बट्टा त्रिभुज CD का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों अब ये दोनों आपस में बराबर, इधर वाला साइड वाला हो गया तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर, ये वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखते हैं दोस्तों, इसका लिखेंगे इधर AD बट्टा BD, AD बट्टा BD और AE बट्टा EC। देखिए दोस्तों हमको यही साबित ही करना था। ठीक है, हमको क्या साबित करना था, AD बट्टा BD और AE बट्टा EC, जो देखिए दोस्तों प्रूव हो चुका है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, एक भारी ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए दोस्तों, एक बार फिर बता देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा कहानी को ही समझ लेते हैं। कहानी क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी एक त्रिभुज है दोस्तों, उसके एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है, जो दो भुजा बचेगा दोस्तों वो दो भुजा को कहीं कहीं तो काटेगा ही। ठीक है, और ये खींची जाए तो प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी ये जो काट रहा है दोस्तों AD बट्टा DB और AE बट्टा EC, यही हमको साबित करने कहा है दोस्तों। तो हम मान लिए कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा क्या है दोस्तों, D। ये वाला इसके BC के समांतर एक रेखा D खींच दी है।
जो ए बी तथा ए सी भुजा को डी एवं ई बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करती है ना। तो साबित करना है कि ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी। देखिए दोस्तों बनावट में थोड़ा काम किया, क्या किए, डी से डी एम लंब ए सी पर और ई से ई एन लंब ए बी पर डाले, साथ में ही क्या किए, बी डी और सी डी को मिला दिए। उसके बाद प्रमाण में लिख दिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों त्रिभुज में एक बार चले हैं ए डी में चले, उसके बाद बी डी में, तो ये दोनों का त्रिभुज का अनुपात में लिख लिए दोस्तों, यहाँ कटा उठा के दिए, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों इस प्रकार इस त्रिभुज में इस तरह चले सी डी का क्षेत्रफल। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों त्रिभुज जो बी डी ई है और सी डी ई है, ये जो कहाँ है दोस्तों, ये है दो समांतर रेखा के बीच और इसका आधार एक ही है। तो इस प्रकार त्रिभुज का दोनों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ हम लिख दिए। और समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों ये बराबर हो गया दोस्तों, तो इधर भी क्या हो जाएगा, बराबर। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों त्रिभुज का, यानी इधर त्रिभुज का इसका समानुपाती इसका समानुपाती बराबर हो गया, तो इसका भी ये वाला क्या होगा दोस्तों, बराबर, जो कि प्रूव हो गया दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर करें।